चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज क्वेश्चन की वीडियो नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर हम कवर करेंगे। इनमें कुछ रैंडम लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए, उनकी स्लाइड और नोट्स देखेंगे हम। नंबर 1, हाउ डज द चॉइस ऑफ इंडिकेटर इम्पैक्ट द एक्यूरेसी ऑफ टाइट्रेशन रिजल्ट। ये कि हम चॉइस ऑफ इंडिकेटर हमारी टाइट्रेशन रिजल्ट की एक्यूरेसी पे कैसे इम्पैक्ट करता है। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर को पढ़ेंगे। टू परफॉर्म एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज नेसेसरी टू चूज द करेक्ट इंडिकेटर। करेक्ट इंडिकेटर, ठीक है ना। हाउ कैन यू डू दिस? For acid base titration, choose an indicator whose pH range is within the limits of pH change of the reaction. आप एक ऐसा इंडिकेटर सेलेक्ट करें, आप एक ऐसा इंडिकेटर सेलेक्ट करें कि आपके रिएक्शन की जो पीएच चेंज हो रही है उस पीएच रेंज के अंदर वो इंडिकेटर वर्क करता हो। जैसे फिनोक्सिलीन है, ये 8.3 से 10 के दरमियान पीएच चेंज करता है और इससे ऊपर। तो अगर आपका रिएक्शन 8.3 से पीछे पीछे रहता है तो फिनोक्सिलीन वहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा। 8.3 से 10 के दरमियान से अब ये वैल्यू चेंज कर रहा है तो फिर ये पिंक कलर देगा, कलरलेस से, फिर ये वर्क करेगा। क्योंकि अगर प्योर एसिडिक में आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो फिनोक्सिलीन आपके किसी काम का नहीं है। और प्योर बेस में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, तो पहले अगर रिएक्शन के से पीएच थी 8 और रिएक्शन के बाद पीएच हो गई 9, 10, 11, तो फिर आपका मिथाइल ऑरेंज किसी काम का नहीं है। तो आपने ऐसी रेंज सेलेक्ट करनी है जो आपके रिएक्शन के लिमिट्स के अंदर हो। ऐसा आपने उस रेंज के जो रिएक्शन में होगी उसके तहत आप इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं। व्हेन टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से हम रिएक्शन कर रहे हो तो पीएच चेंज रैपिडली, ठीक है ना, फ्रॉम 3 to 11, चेंज हो रही है 3 to 11। द इंडिकेटर फिनोल्फिन चेंज कलर फ्रॉम पीएच 8 to 10। अब पीएच चेंज हो रही है 3 to 11 और फिनोल्फिन चेंज कर रहा है 8 to 10। देयरफॉर फिनोल्फिन इज आवर बेस्ट चॉइस। नंबर 2 देते हैं। व्हेन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, जब वीक एसिड की हम टाइट्रेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो पीएच की वैल्यू चेंज होगी स्लाइटली। कितनी स्लाइटली होगी? सिर्फ 6.5 से लेके 10 तक। 6.5 से लेके 10 तक। अब 6.5 से 10 तक चेंज हो रही है तो फिनोल्फिन और मिथाइल ऑरेंज, सिंस एप्लीकेशन रेंज ऑफ फिनोल्फिन इज 8 to 10 है, फिनोल्फिन इज द बेस्ट चॉइस। अब यहाँ भी देखें 6.5 से 10 है और ये 10 तक वर्क करता है, फिनोल्फिन यहाँ भी बेस्ट चॉइस है। मिथाइल में वर्क बिलो 5, लेकिन मिथाइल ऑरेंज है वो 5 से नीचे काम करता है, 5 से नीचे काम करता है। और यहाँ पे हमारी पीएच कितनी दी है? 6.5। 6.5 से 10 गए हैं तो हमारी मिथाइल ऑरेंज हमारे लिए किसी काम की नहीं है, आप फिनोल्फिन यूज़ करेंगे। मैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद द वीक बेस, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करें वीक बेस के साथ जैसे HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना। द पीएच वैल्यू अब चेंज होगी 3.5 से 7.5, 3, ठीक है। अब अभी देखिए 8.3 से 10.0 पे तो फिनोल्फिन कलर चेंज करता है तो हमारी पीएच तो उससे कम ही है। पहले भी कलरलेस, बाद में कलरलेस, तो फिनोल्फिन हमारे किसी काम का नहीं। फिनोल्फिन हमारे किसी काम का, हमने ऐसे ही लेंगे जो 3.5 और 7.5 के दरमियान काम करता हो। तो इस सूरत में हमारा मिथाइल ऑरेंज इज गुड, मिथाइल ऑरेंज गुड है, ये बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका 7.6 है, ये भी यूज़ कम मुश्किल से होगा लेकिन ये यूज़ हो जाएगा और आपका मिथाइल ऑरेंज यूज़ हो जाएगा। कैन यूज़ फिनोल्फिन? नो, इसमें यूज़ तो बेस्ट इंडिकेटर हमारा फॉर टाइट्रेशन का क्या होगा? तो इस सूरत में होगा हमारे पास ये है ब्रोमोथाइमिल ब्लू, थाइमिल ब्लू, ठीक है ना। और इसमें वो ग्रीन भी कह रहा है, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोमोथाइमिल ग्रीन आल्सो, वो यहाँ टेबल में नहीं दिया हुआ। व्हेन टाइट्रेशन इज वीक एसिड, जब वीक एसिड की हम वीक बेस से कैलकुलेट करेंगे देयर इज नो शार्प चेंज, ठीक है। उसमें तो पीएच ज़्यादा चेंज ही नहीं होगी, पीएच कांस्टेंट ही रहेगी। जब पीएच कांस्टेंट तो हमारा इंडिकेटर कोई भी काम का नहीं है। अब कोई भी इंडिकेटर, नेदर इंडिकेटर वर्क सेटिस्फैक्टरी। इन नोट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको समझें और पेपर में अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है पेपर में अच्छे मार्क्स लेने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी के ए, लास्ट वीडियो में हमारी पी के ए की स्लाइड मिस हो गई थी तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ के ए इज यूजली इनकन्वीनियंट नंबर, ये हमारा एक इनकन्वीनियंट नंबर है। देयरफॉर दिस वैल्यू आर कन्वीनियंट बनाने के लिए हम पी के ए यूज़ कर सकते हैं। जैसे H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है, वो भी बहुत इनकन्वीनियंट है, तो समझना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। इसलिए हम पीएच और पीओएच, एसिड और बेस के लिए पीएच की टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी के ए इनकन्वीनियंट है तो हम यहाँ पे पी के ए यूज़ करते हैं। पी के ए भी पीएच और पीओएच की तरह ही है कि नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू पी के ए, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। अब दोबारा वही, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के, जितनी वैल्यू पी के की कम होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितनी पी के ए की वैल्यू कम होगी, क्योंकि नेगेटिव लॉग है, इसका मतलब के ए की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है, के ए की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है
तो हमारा जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज बिकॉज स्मॉलर पी के वैल्यू मीन्स ग्रेटर के ए वैल्यू। कि पी के वैल्यू की अगर हमारी वो दोबारा बात कर रहा है वो कम होगी, तो के ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और हमारा एसिड बहुत ही स्ट्रांग होगा। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी एसिड्स की दिए हुए हैं, उनके फार्मूले लिखे हुए हैं, उनकी के ए की वैल्यू दी हुई है। तो के ए की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 रेज पावर 10। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है पर क्लोरिक एसिड। लेकिन माइनस पी के की वैल्यू बहुत कम है। तो पी के की वैल्यू की कम होगी, इसका मतलब के ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वाइस वर्सा कर लेते हैं, ये देखें पी के की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब हमारा एसिड बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, बल्कि तो ये न्यूट्रल ही आ गया। तो इसमें इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ गई, वाइस वर्सा आ गया। पर क्लोरिक एसिड, ये तो फार्मूला दिया हुआ है, स्ट्रॉन्गर अमंग द एसिड, इन तमाम एसिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन द टेबल। वाटर जो है ये वैसे न्यूट्रल है, लेकिन अब अगर एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे वीकर यही है। और उसमें क्या हुआ कि HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। अब ऊपर देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वो वीक होता जाएगा। तो HCl एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू HF। ये थोड़ी सी एग्जाम्पल दी हुई है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? डिस्कस इन डिटेल द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्वस सॉल्यूशन। पहला है हमारा पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट देते हैं रिएक्शन ऑफ कैटाइन एंड अनाइन इन सॉल्ट विद वाटर। कैटाइन और अनाइन का रिएक्शन सॉल्ट के साथ विद वाटर, ये हमारा हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। व्हेन सॉल्ट, जिसमें हमारे पास मेटल आयन और होलोजन होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो स्प्लिट हो जाते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये देखें, पॉजिटिव आयन वाटर में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और नेगेटिव आयन वाटर में स्प्लिट हो जाता है। दिस आयन में रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से रिएक्ट भी कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, MOH। और जब होलोजीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो एसिड बना देगा, ये बेस बन गई और ये हमारा एसिड बन गया। तो ये रिवर्स रिएक्शन में भी हो सकता है। मैं कैटायन रिएक्ट विद वाटर, जब कैटायन पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन, और सोल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक। और जब अनाइन रिएक्ट करते हैं विद वाटर, जैसे ये अनाइन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये प्रोड्यूस करता है वाटर में OH- आयन, तो सोल्यूशन जो होता है हमारा बेसिक हो जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट पानी में आयनाइज हुआ, पोटेशियम और कार्बोनेट आयन उसने प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट है स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। कार्बोनेट इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अगर वीक एसिड है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। अकॉर्डिंग टू ब्रोंशियोलिटी concept, such anion react with water produce basic solution। अभी हमने यहाँ भी पढ़ के आए कि अनाइन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ भी हमने पढ़ा। तो ये बेसिक सोल्यूशन पैदा करेंगे, बेसिक सोल्यूशन। ओवरऑल रिएक्शन ये लिख दिया हमने, ओवरऑल रिएक्शन। पोटेशियम कार्बोनेट ऑफ वाटर से ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनाएंगे, हैंस इक्वल सोल्यूशन इज बेसिक। अब स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब सोल्यूशन जो होगा वो आयनाइज होने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग, अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और वीक बेस ने मिलकर बनाया है। अमोनियम क्लोराइड गिव क्या बनाएगा, अमोनियम, ये अमोनिया आयन, अमोनियम आयन और क्लोरीन आयन देगा। अमोनियम आयन इज कॉन्जुगेट एसिड, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड एंड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अकॉर्डिंग टू ब्रोंशियोलिटी एसिड, सच कैटायन रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन, ये पानी से रिएक्ट करके एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे। 10, अमोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+ आयन, ये एसिडिक आयन प्रोड्यूस करेगा। तो जो अमोनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl, HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारी वीक बेस है। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब है अमोनियम क्लोराइड हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये वाटर में ये आयनाइज होगा तो दारी बात सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन बनाएगा। बोथ कैटाइन एंड आयन आर ड्राइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आए हैं, कैटाइन भी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया और आयन भी स्ट्रॉन्ग बेस से है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग एसिड से है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस से है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ब्रोंशियोलिटी, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज विद वाटर, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आए हैं तो हानि हाइड नहीं होंगे। इक्वल सोल्यूशन क्या होगा,
वो हाइड्रोलाइज होंगे नहीं, तो एसिड या बेसिक प्रॉपर्टीज अपनी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल की नेचर। कैलकुलेट पीएच ऑफ फार्मिक एसिड सोडियम फार्मा फार्मेट बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या डाटा क्या दिया हुआ हमें, 0.1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड। यहाँ देखें सोडियम एसीटेट हमारे पास 0.1 ही है, सॉरी 1.0 मोल है। सोडियम एसीटेट भी 1 मोल है, ठीक है ना, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब के की तरफ चलते हैं, के या फार्मिक एसिड की वैल्यू हमें यह क्वेश्चन में दी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दी हुई, तो ये वैल्यू होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो पी के ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस लॉग ऑफ के ए वैल्यू, को के ए की वैल्यू में क्वेश्चन में नहीं दी हुई, ये वैसे दी जानी चाहिए थी, तो नहीं दी हुई तो आपको को सारी बात अब याद करनी पड़ेगी। तो 1.8 इंटू 10⁻⁴ का माइनस लॉग लेंगे तो हमारी पी के ए की वैल्यू आ जाएगी। अब पीएच निकालने का फार्मूला होता है पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट्स ओवर एसिड, और सॉल्ट क्या है हमारा, सोडियम एसीटेट, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। देखें इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया। और एसिड है, एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, ये देखें एसिटिक एसिड, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 है, यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला लिखा और यहाँ से मैंने वैल्यू, तो 1 1 तो 1 ही आ जाएगा, तो लॉग 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी पी एच और पी के ए वैल्यू जो आई थी वही पी एच की वैल्यू होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सॉलिड लेड क्लोराइड, जब सॉलिड लेड क्लोराइड को हमने पानी में डाला तो सारी बात है वो आयनाइज हो गया होगा, तो ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली कि लेड क्लोराइड प्लम्बम क्लोराइड जब पानी में डाला तो एक लेड का आयन बना और दो क्लोरीन का आयन बने। क्लोरीन का आयन देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दो बन रहे हैं, टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और पी बी जो बने हैं, कंसंट्रेशन ऑफ लेड की कंसंट्रेशन में दी हुई है कि कितने बने हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻², तो लेड हमारे पास बने हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻², तो क्लोरीन से डबल होंगे, तो क्लोरीन, ये लेड की कंसंट्रेशन है तो क्लोरीन के आयन जो बने हैं वो उससे डबल होंगे। तो हमने निकालना क्या है, ठीक है ना, के एस पी की वैल्यू निकालनी है, हमने के एस पी की वैल्यू निकालनी है। तो के एस पी का फार्मूला होता है जो प्रोडक्ट के आयन होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन उसकी पावर बन जाती है। तो यहाँ पे हमने लेड की वैल्यू तो वही रहेगी, लेड की वैल्यू तो वही रहेगी, और ब्रोमीन की डबल वैल्यू जो यहाँ से ली हुई हमने यहाँ पुट कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंपली के एस पी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट H plus ion concentration of equal solution having pH 10.6, तो वेरी इजी, वेरी इजी। पीएच का फार्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन, ठीक है, तो लॉग के लिए आप एंटी लॉग लेना पड़ेगा हमें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप क्वेश्चन में इस फार्मूले में दो बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लें, माइनस एंटी लॉग ले लें बोथ साइड पे, ठीक है ना। तो H प्लस साइन हो जाएगा एंटी लॉग माइनस ये वैल्यू यहाँ पे ना, लेकिन यहाँ पे वैल्यू प्लस 10.6 है, बोथ साइड में माइनस एंटी लॉग ले लिया तो माइनस 10.6 होगी, तो एंटी लॉग माइनस 10.6 लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा सिंपल। हमने पीएच का फार्मूला लिया, वो साइड से माइनस से मल्टीप्लाई किया और एंटी लॉग लिया, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्वल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.0 इंटू 10 रेज पावर -9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रो हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3 पॉजिटिव हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, कैलकुलेट पीयूएच, तो पहले हमें पीएच निकालनी पड़ेगी, फिर हम ये अपने 9th में फार्मूला पढ़ा था, पीएच का फार्मूला हमने पढ़ा है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो H प्लस आयन तो हमें दिए हुए, एच प्लस आयन तो दिए हुए हैं, इस एच प्लस आयन को हम फिल कर देंगे इस फार्मूले में, तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन, कैलकुलेटर पे बटन दबाएंगे तो हमारी पी एच की वैल्यू आ जाएगी, ये पी एच की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं दूसरा फार्मूला, पी एच और पी ओ एच दोनों 14 के इक्वल होते हैं, तो पी एच की वैल्यू 9 है, पी ओ एच दोनों को प्लस किया 14, तो ये 9 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास पी ओ एच की वैल्यू आ जाएगी 5। वेरी इजी क्वेश्चन, ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है इनका आंसर चैप्टर की थ्योरी में दिए हुए हैं, अब वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं हर क्वेश्चन के ऊपर डिटेल लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये वो क्वेश्चन थे जिसका डायरेक्ट आंसर चैप्टर में नहीं लिखा हुआ था, जिनका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है वो थोड़े से मैंने यहाँ वीडियो में स्किप किए, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आपके लिए नई वीडियो बना कर मैं अपलोड कर दूँगा। तो आप हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस, राइट द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस इक्विलिब्रियम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है इक्वेशन लिखनी है पोटेशियम पॉजिटिव आयन, से पोटेशियम पॉजिटिव ड्राइव फ्रॉम द रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, देयरफॉर इट, अगर स्ट्रॉन्ग बेस से ड्राइव हुआ है तो इट विल नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर। अमोनियम को देखते हैं, अमोनियम आयन,
अमोनियम आयन स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। अ वीक बेस कॉन्जुगेट सच कटाइन react with water to produce acidic solution। अब क्योंकि ये वीक बेस से है, वीक बेस से है, तो ये पानी में आयनाइज हो जाएगा और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एसिडिक सोल्यूशन। तो ये मैंने एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस किया है। ये देखें यहाँ पे H प्लस आयन इसने प्रोड्यूस किए हैं एसिडिक सोल्यूशन। साइनाइड आयन देखते हैं। साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये भी कॉन्जुगेट बेस से है। अब वीक एसिड HCN, अगर वीक एसिड से आया तो ये अभी वो आया था हमारा एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस किया था, क्योंकि उसने वो वीक बेस से आया था। जो वीक बेस से आएगा, जो वीक बेस से आएगा, ठीक है, वो एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। और जो वीक एसिड से आएगा वो बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। उसका बिल्कुल उल्टा। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन लेडी कॉन्सेप्ट सच एन आयन, ये वाटर के साथ ऐड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे वीक बेसिक सोल्यूशन। थैंक यू माय फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। हमारे चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम इंशाल्लाह ताला की प्रॉब्लम वीडियो बना के अपलोड करेंगे। इसी चैप्टर के बाकी कोई क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट, MCQs आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। फिजिक्स की तमाम एक्सरसाइजेज हमने पहले से अपलोड कर दी हैं, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उस पर इंशाल्लाह ताला सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।